आज सावित्री एक ऐसा कार्य करने के लिए गई है जिसके लिए वो अभी शायद परिपक्व नहीं है। आज तक सावित्री ने जिन आत्माओं को मुक्ति दी, उन सब में और इस आत्मा में फर्क है। जिन अतृप्त आत्माओं ने आज तक सावित्री से मदद मांगी है, वो लाचार थी, बेबस थी। उन्हें मुक्ति पाने के लिए सावित्री की शक्ति की सच में आवश्यकता थी। लेकिन ये आत्मा, ये एक बुरी आत्मा है। इसने कई मासूमों की जान ली है। इसका उद्देश्य मुक्ति पाना नहीं, बल्कि शक्ति का गलत उपयोग करके मासूमों को अपना शिकार बनाना। शायद इस बार सावित्री को हमारी सहायता की आवश्यकता है, नहीं तो वो बुरी आत्मा सावित्री को हानि पहुंचा सकती है। नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, परंतु फिर तो सावित्री की मुश्किलें बढ़ेंगी। मुश्किलें बढ़ती हैं तभी इंसान मजबूत होता है। बुरी हो या भली, जिन आत्माओं को आज सावित्री मुक्ति दिलाएगी, यही आत्माएं आगे चलकर उसे राहुकाल से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करेगी। दीदी, अरे वो काली पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा भीतरे गया छे। कर छेले को काबू कर दे। अब देखना तांत्रिक बाबा क्या हाल करते हैं तेरे बेटे का। उसने मासूमों को तड़पा तड़पा के मारा है, अब वो भी तड़पेगा। कल तो तेरे बेटे ने हद ही कर दी। बेचारा एक लड़का यहाँ से गुजर रहा था, उस पर ऐसे झपटा जैसे कोई जानवर अपने शिकार पर झपटता है। उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसकी लाश को ऐसे ही फेंक दिया। काली पहाड़ी वाले काली पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा की। बाबा उस दुष्ट छोड़ना मत। ओम देवी भूतेश्वरी यदि सावित्री इस क्रूर और कुटिल आत्मा को मुक्ति दिलाने में सफल हुई, तो राहुकाल को परास्त करने की दिशा में ये उसका पहला कदम होगा। सावित्री, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। मैंने तुम्हें यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारी हत्या का पाप मैं अपने साथ नहीं लेना चाहती। सावित्री, जाओ, तुम जाओ, जाओ। मैं नहीं जानती मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता। शायद आपकी बात मान के मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सच कहूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ से चली गई तो आप कभी जान नहीं पाएंगे कि आपके बेटे के साथ हुआ क्या। जो बच्चा सिर्फ पढ़ना चाहता था, वो इतने सारे लोगों की जान क्यों लेगा?
हम और आप तो हंस के या रो के अपनी जिंदगी काट लेंगे, लेकिन वो तो मौत के अंधेरे जंगलों में भटक रहा है। सच मौत से बड़ा होता है। शायद उसका सच सामने आने के बाद उसे मुक्ति मिल जाए। आप फिक्र मत करिए, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। आप यहीं रुकिए, मैं आती हूँ। कि मैं सावित्री और सत्यवान को करीब लाके रहूंगी। आज वो घड़ी आ ही गई। मॉम को सावित्री के बारे में बताना है। क्या करूं? बताऊं या नहीं बताऊं? मतलब बताना तो है, लेकिन अभी बताऊं या बाद में? टॉस कर लेते। अगर हेड्स आया तो माँ को सब कुछ अभी बता दो, अगर टेल्स आया तो बाद में। हाँ माँ। क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ बैठ के क्या कर रहा था? हाँ, कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं, ऐसे ही। जल्दी से तैयार हो जा, तुझे जाना है। क्या लाना है माँ? कुछ लाना नहीं है, तुझे देखने जाना है। नहीं माँ, मुझे कोई लड़की वड़की नहीं देखनी है माँ। अरे लड़की नहीं, तुझे जमीन देखने जाना है। अच्छा, जमीन। ओह। श्रीरामपुर से 25-30 किलोमीटर दूर एक प्रोजेक्ट है, ग्रीन विंटेज। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। मैं चाहती हूँ तू एक बार जाके देख ले। नहीं माँ, वो आज नहीं जा पाऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। ऐसा क्या जरूरी काम है जो बिजनेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जरूरी काम है, मेरा मतलब नहीं है, कुछ नहीं है माँ, कुछ नहीं। सत्या जी। Are you okay? जल्दी से तैयार हो जाओ, ग्रीन विंटेज का बोर्ड रास्ते पे ही होगा। मुझे नहीं लगता तुम्हें ढूंढने में कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ जाओ, जल्दी जाओ। माँ वो टेल्स। ठीक है माँ, अब मैं तुम्हें सावित्री के बारे में वापस आकर ही बताऊं। आज मैं देखूंगी कैसे वो पवित्र शक्तियां मुझे रोकेगी। आज गुलिका उन दोनों को मिला के ही रहेगी। बहुत हो गया इंतजार, अब तेरे वापस आने का क्षण दूर नहीं है राहुकाल। मैं उन पवित्र शक्तियों को सावित्री को और मजबूत और शक्तिशाली नहीं बनाने दूंगी। मैं आज ही सावित्री और सत्या को एक करके रहूंगी। उन्हें एक होना ही होगा।
मुझसे बात करो। तुम मुझे सुन सकते हो ना? प्लीज मुझसे बात करो। मैं तुमसे बात करना आई हूँ। सार्थक, सार्थक, देखो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मुझे सुन सकते हो ना? सार्थक, मुझसे बात करो सार्थक। सार्थक, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें देख सकती हूँ सर। नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी मैं तुम्हें। प्लीज मुझसे बात करोगे? सार्थक, नहीं, सार्थक, ये सार्थक, सार्थक, सावित्री, सावित्री, सार्थक, सार्थक, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? इसका बदला ले रहे हो और उसका बदला इन मासूमों से क्यों ले रहे हो सार्थक? देखो चांद निकल आया भाई, देखो। इधर आ। टीम से कंप्लेन करने गया था हमारी। बिगाड़ा है, सबने बिगाड़ा है, क्योंकि उस दिन सबने देखा पर किसी ने बचाया नहीं। कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया, कोई आगे खड़ा नहीं हुआ। उल्टा सब हंसते रहे मुझ पर। सबका मार डालूंगा, सब। 4 दिन शर्म के मारे उसी हालत में लैब में छुपा रहा, भूखा प्यासा, बिना कपड़ों के। उन 4 दिन में मैं जितना रोया हूं ना, उससे कहीं ज्यादा मैं आप लोगों को रुलाऊंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। ये आत्मा बहुत ही खतरनाक आत्मा है। इससे सावित्री की जान को खतरा है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं सावित्री की सहायता कदापि नहीं। ये उसके लिए इम्तिहान की घड़ी है। सावित्री को अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसे कई इम्तिहानों से गुजरना होगा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सावित्री, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। सार्थक, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैंने अपने बेटे को खो दिया। पर उससे ज्यादा दुख इस बात का है कि तुमने अपने आप को खो दिया है सार्थक। ये सब बस कर बेटा।
तेरी माँ तुझसे आज भी बहुत प्यार करती है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो अगले जन्म में भी तुझे ही मेरा बेटा बनाए। माँ से कहो कि मैं अगले जन्म में भी इन्हीं का बेटा बनकर आने की कोशिश करूंगा और इस जन्म में किए सारे पापों का प्रायश्चित कर कर वही सार्थक बनकर दिखाऊंगा जिस पर इनको गर्व था। सार्थक कह रहा वो अगले जन्म में भी आपका बेटा बनना चाहता है। और अपने सारे पापों का प्रायश्चित करना चाहता है।